नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 34 साल के आसपास की इनकी उम्र है। इनका हाथ देखेंगे, क्या स्थितियां बनती हैं, किन रेखाओं का क्या मतलब होता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे एक एक करके। पूरे हाथ की अगर बात करें तो गदेली सामान्य, गदेली बहुत ज़्यादा अगर कहें तो पिलपिली नहीं है और बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है। ये कहीं ना कहीं सौभाग्य को दिखाता है। उंगलियां ठीक ठाक से लंबी है, व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करेगा, ये इसके संकेत देता है। दूसरी चीज़ अगर कहें तो ये धनुषनुमा आकृति में उंगलियां हैं, ये भी कहीं ना कहीं सौभाग्य को दिखाती है। अंगूठा अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा है, मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को बतलाता है। अंगूठा 2 से 3 फाड़ में है, ये कहीं ना कहीं घर गाड़ी वाहन या भौतिक सुखों को दिखाता है, लग्जीरियस को दिखाता है। ऐसे लोगों की लाइफ अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं समय के अनुसार लग्जीरियस होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी यव के निशान के आसपास जहाँ से मुड़ता है उसके आसपास रेखाएं बनती हैं, ऐसे लोग अपने जीवन में धन खूब कमाते हैं। गुरु की उंगली अगर कहा जाए ठीक ठाक सी लंबी, गुरु का तीसरा पर्व ऐसे में ये कहा जाएगा ये लंबा है, व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा धन कमाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है ये हिस्सा। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है, पत्नी को लेकर तनाव होगा, पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव के संकेत देता है समय के अनुसार। इस पर तिल दाग धब्बा बन रहा है, पेट का ध्यान रखिए, लीवर का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है और शनि की उंगली अगर कहें तो ऊपर से चौकोर है। शनि का तीसरा पर्व, ऐसे लोग ऊर्जादायी होते हैं, अपने काम के प्रति वफादार होते हैं और कहीं ना कहीं खूब मेहनत करने को ये दिखाता है और मेहनत करते भी खूब हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। धन आएगा, रुकेगा भी, समय की विडंबना के अनुसार जो है अगर मैं कहूँ, देखिए धन आएगा रुकेगा भी, ठीक है। ये रेखा अगर कहा जाए इसके ऊपर बन रही है तो एक धन को निकलवाने को दिखाती है, आएगा जाएगा आएगा जाएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट व्यक्ति करेगा, इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति धन कमाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा अच्छा है, कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए तो शनि के आधे तक पहुंच रही है। सूर्य का तीसरा पर्व अगर कहें समाज है, सामाजिक प्रतिष्ठा है जो कि अच्छी है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश है, ये भी ठीक ठाक सा है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये आंतरिक ऊर्जा है व्यक्ति की शारीरिक, ये भी अच्छी कहलाएगी। बुध की उंगली तीसरे पर्व के ऊपर जा रही है और बुध की ये हिस्सा लंबा है। और सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए, अभी रेखाएं अभी आपकी डेवलप हो रही हैं, 3 साल के अंदर काफ़ी रेखाएं इस जगह पे बनेंगी। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को सरकारी तंत्र से संबंधित चीज़ों में लाभ ये दिलाएगा। ये हिस्सा छोटा है, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखें, कोई डरने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा सावधान होकर चलें। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, इस पे 2 रेखाएं जीवन साथी के आने के बाद धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं जीवन में स्थायित्व को ये दिखाती हैं। यह हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा कि पेट, शुगर, खान पान का ध्यान रखिए। शनि की उंगली के नीचे अगर कहें, ये रेखा आपके लिए व्यवस्थाओं को दिखाती, काम कोई नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी, कितनी भी दिक्कत आती है उससे निकलने का रास्ता मिल जाएगा। एक बात, वही शनि सामान्य है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, ज़्यादा उठा नहीं है। और शनि के नीचे अगर कहा जाए हृदय रेखा उतर रही है। वाहन, गाड़ी, लोहे इत्यादि चीज़ों का काम आपके लिए सूट करेगा और कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने जीवन में करेगा और सफल भी होगा। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, सूर्य के क्षेत्र पे कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है, ये एक अच्छा संकेत है। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए बहुत पास से रेखा आ रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि बुद्धि कहीं ना कहीं समय के अनुसार अगर कहा जाए तो कहीं याददाश्त से संबंधित चीज़ों पे असर डालती है। एक बात, पेट से संबंधित, कब्ज से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखिए, ऐसे लोगों को लीवर से संबंधित समस्याएं होती हैं। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए 2 भाड़ में बट रही है नीचे जाके, उसके साथ में अगर कहें तो जीवन रेखा से मिल के चल रही है, दोहरे माध्यमों से धन कमाने को दिखाती है। भाग्य रेखा, जीवन रेखा अगर कहा जाए लहराने, 35 साल की आयु के बाद लहरावट खत्म हो जाएगी। 36वें साल से व्यक्ति जो है धीरे धीरे राइज करने लगेगा और कहीं ना कहीं अपना रास्ता खुद बनाएगा। 36वें साल से मुख्य रूप से अगर कहा जाए व्यक्ति कहीं ना कहीं सफल होगा, अच्छा सफल होगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो पत्नी से संबंधित चीज़ों को दिखाती हैं। अपनी पत्नी के नाम आप अपना काम कर सकते हैं, अपने साथ में आप अपने नाम भी कर सकते हैं। पत्नी के नाम करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, कुछ फर्म जो है उनके नाम भी बनवा लीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर कहलाएगा। इस जगह पे मछली नुमा आकृति बन रही है, अपने आप में एक राजयोग के समान है, धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ावे को दिखाती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो
अमीरों की श्रेणी में आते हैं, अमीर बनते हैं ऐसे लोग। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, अभी 2 साल में आप देखिएगा, 2 साल में भाग्य रेखा पूरी तरीके से स्पष्ट साफ हो जाएगी। सूर्य के नीचे एक रेखा बन जाएगी। ये अभी अगले 2 साल की मैं रेखाएं बता रहा हूँ, कौन कौन सी रेखाएं आपके हाथ में बनेंगी। एक रेखा जो है ये गुरु की तरफ चली जाएगी, ठीक है, एक रेखा गुरु की तरफ चली जाएगी। ये रेखाएं डेवलप होंगी और ये धीरे धीरे डेवलप होंगी, ये तय है। ये रेखा बढ़ेगी अभी, ठीक है। तो ऐसे में कहा जाएगा व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में आगे बढ़ सकता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सीधा है, व्यक्ति भावुक बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं अपने काम को लेके क्रोध करता है, अपने काम को लेके गुस्सा करता है कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। ये चीज़ों को ये इंगित करता है। दूसरी चीज़ पे अगर कहा कालापन आ रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि ये मौजूदा समय जो है स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखें। पहली संतान को लेके थोड़ा सा कष्ट उसको जो है फीवर या खून जनित बीमारी को दिखाता है। सेकंड चीज़ अगर कहें तो जो भी आपके नीचे काम करने वाले जो स्टाफ है उनको लेके मन खट्टा होगा। स्टाफ इस समय पे आपको परेशान करेंगे, ये तय है। स्टाफ को लेके तरह तरह की परेशानियां होंगी। हृदय रेखा जब भी 2 फाड़ में बटे, ये क्रोध है, गुस्से के कारण मन खट्टा। ऐसा नहीं कहूँगा कि हमेशा गुस्सा, जब आएगा तो बहुत ज़्यादा आएगा, ये इसके संकेत देता है। मंगल का क्षेत्र सामान उठा है, प्रॉपर्टी, धन, कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्य भी इसमें है, वो कार्य भी आप कर सकते हो। प्रॉपर्टी से ऐसे लोगों को लाभ मिलता है। ऐसे लोगों के पास 3 से 4 प्रॉपर्टी कम से कम होती है, 3 से 4 प्रॉपर्टी कम से कम होती है ऐसे लोगों की। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो जब भी ये स्थिति बने, हृदय रेखा शनि के नीचे उतरे, ऐसे लोग अपने भाग्य से धन कमाते हैं। और 36वें वर्ष से 35 साल की बात, 36वें वर्ष से व्यक्ति का मुख्य रूप से भाग्योदय होता है, जिसे सही मायने में भाग्योदय कहा जाए तो 36वें वर्ष से शुरू होता है। वहीं पे केतु का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। केतु का क्षेत्र ये भी कहलाता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है, केतु मतलब हो गया कि विदेशी धन भी कमाएगा। अब जैसे इनके हाथ में अगर देखा जाए, शनि का क्षेत्र काफ़ी जगह लेके बैठा है। जगह लेके बैठने का मतलब ये जितना चौड़ा होगा, जितना इसको कवर मिलेगी, हृदय रेखा जितना दूर होगी, उतना ही व्यक्ति जो है जीवन में अच्छा सफल होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु का क्षेत्र जितना ही चौड़ा होगा, उतना ही व्यक्ति को जो है जीवन में मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, ठीक है। अब इनके प्रश्नों को एक एक करके लेते हैं। मेरा खुद का मकान कब बनेगा? तय वाला बताऊं? समय तो साल 2024-25 भी है, प्रयास कर लिए बन जाएगा। लेकिन तय वाला अगर कहा जाए, जिसमें 100% बनना तय है, वो साल 2027-28 में व्यक्ति का मकान बनेगा। और अच्छा मकान बनेगा, कम लागत में बनेगा, ठीक है, और जिसका व्यक्ति को लाभ भी मिलेगा। जीवन के साल 2026 से 26, 27, 28, 29 ये सारे पीरियड अगर कहा जाए बहुत अच्छे कहलाएंगे। इसके बाद आपने लिखा है कि मुझे ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है। बिल्कुल आगे जाओगे। मुझे बिजनेस में बड़ा मौका कब प्राप्त होगा? 25 के बाद से 36वें वर्ष से मौके आपको मिलने लगेंगे। इसके बाद आपने पूछा है मेरे 5 साल का बच्चा है, बिजनेस में रुचि है या नहीं? अब वो 5 साल के बच्चे का आप दिखवा लीजिएगा, मैं बता दूंगा। ज़िंदगी में आगे जाते समय कोई बड़ा हादसा तो नहीं? देखिए, हादसे से संबंधित चीज़ें अगर कहा जाए तो वो जीवन का हिस्सा है। जैसे अभी भी जो है थोड़ा चोट वोट, गाड़ी घोड़ा से थोड़ा चोट वोट से बचा के चलिएगा। और गाड़ी इस समय पे थोड़ा सा मूड खराब करेगी, वाहन मूड खराब करेगा, मैं कह रहा हूँ वाहन मूड खराब करेगा। गाड़ी घोड़ा थोड़ा सा बचा के चलिएगा, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है कि मुझे गवर्नमेंट की तरफ कूच करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ें अच्छी हैं। एडवर्टाइजमेंट का काम करता हूँ, पालिका में मंजूरी चाहिए, आप प्रयास करिए। मैं ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल बहुत अच्छा है ट्रांसपोर्ट का काम। हमारी थोड़ी जगह है, कुछ सालों से है, पॉइंट पे आ रही है, खुद का होटल बनाना चाहता हूँ। देखिए, खाने पीने का काम इसमें बहुत अच्छा नहीं है। अगर होटल की बात करेंगे, वो बात करेंगे कि वहाँ रहने की बात करेंगे होटल में, वो सब चीज़ें अच्छी है। किराए में आपने बना दिया, दुकान बना दिया, होटल बना दिया, उसका रेंट मिल रहा है, वो सब अच्छी चीज़ें हैं। अगर केवल आप रेस्टोरेंट का काम कर रहे हैं, केवल तो नहीं, होटल के साथ कर रहे हैं तो वो अच्छा है। उसके बाद आपने पूछा मैं भविष्य में क्या प्लान रखूं, बेहतर आगे जा पाऊं, जिससे आप आगे जा पाऊं और खुद का ब्रांड
देखिए ऐसा है ना, समय सबसे ज़्यादा बलवान होता है। 36वें वर्ष से आपको खुद आपके रास्ते मिलने लगेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। रिश्तेदारों से कुछ ज़्यादा मिलता नहीं, वो मेरे लिए परेशानी। देखिए रिश्तेदार, जैसे जन्म कुंडली में भी अगर देखा जाए गुरु राहु एक साथ बैठा है, रिश्तेदार मतलब हो गया राहु, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करिए, बाकी ठीक है। अब आपके हाथ पे और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं, ये तो आपके प्रश्न हो गए, ठीक है। अब जैसे ये रेखा जब भी यहाँ से आती है ये अच्छी कहलाती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये रेखा काट रही है तो ये कहा जाएगा जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव। वही रेखा ये भी कहलाएगी कि ये मिड पॉइंट पे, बिल्कुल एंड टाइम पे जो है मस्तिष्क रेखा से मिल रही है, तो व्यक्ति कुछ काम जो है अपने जीवन साथी के नाम से काम करेगा, उसमें भी आगे बढ़ेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, उसमें भी कहीं ना कहीं सफलता व्यक्ति को मिलेगी। हृदय रेखा की शुरुआत में अगर कहा जाए तीरनुमा आकृति, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति शुरुआती दौर में खूब मेहनत किया, उसके बाद जो है आगे बढ़ेगा, यहाँ से ये संकेत मिलते हैं। मंगल का क्षेत्र अच्छा है, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में धन को बढ़ोतरी, बड़ी सी मछली बन रही है और इस मछली के संकेत अगर कहा जाए तो जीवन में सफलता को ये दिखाती है, सफलता को ये बढ़ाती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भेजूंगा, उन उपायों को करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।